पेज नंबर निकाल लें, दो लास्ट थ्योरम है, ये बड़े अहम है। पेज नंबर 184। स्टेटमेंट पढ़ो वजीता इसकी ऊंची आवाज में। चलें वर्ड मीनिंग लिखें। कॉर्ड का मतलब तो पता ही है, सर्कल के अंदर कोई भी लाइन लगाई जाए उसको कॉर्ड कहते हैं। सेंटर से ना गुजरे, वो कोई भी लाइन लगाई जाए सर्कल के अंदर, दो पॉइंट्स को टच करे, उसको कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड का तो पता लग गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बराबर, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है बराबर फासला। ठीक हो गया। इफ टू कॉर्ड्स, टू का मतलब होता है दो। अगर एक सर्कल के अंदर दो बराबर कॉर्ड्स लगाई जाएं, एक सर्कल के अंदर दो बराबर कॉर्ड लगाई जाएं, यहां तक तो बात क्लियर होगी हमारे पास कि अगर एक सर्कल के अंदर दो बराबर कॉर्ड्स लगाई जाएं, सपोज मैं एक लाइन ये इधर लगा देता हूं, ठीक है। इसी को कॉपी करके इसको भी इधर लगा देता हूं। दो कॉर्ड्स मतलब वो बराबर हो। देखिए मैंने दो बराबर कॉर्ड लगा ली, वो बराबर मुझे कैसे पता है, मैंने उसी की कॉपी बना के इधर लगाई है। अब वो कहता है अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर बराबर हो, हमने लगा ली इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दो कॉर्ड्स अब हमें पता है बराबर हैं। मैं इसके नाम लिख लेता हूं, आप मुझे करेक्ट करा दीजिएगा अगर थोड़ा सा उसे डिफरेंट हो तो। ए बी सी डी, यही है। चले मैं सी ऊपर कर देता हूं, डी नीचे कर देता हूं। सी और टी मतलब ऐसे ही उसी ने इसी तरतीब से लिखे हैं, ए बी सी डी। इसका जरा अंदाजे से हम लगा लेते हैं सेंटर। आप ज्योमेट्री से बनाओगे तो सेंटर इसका, अब मैंने अंदाजे से लगा लिया, ये हमारा सेंटर हमेशा ओ होता है। अब उसने कहा अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स बराबर हो तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब उनका इधर से लेकर इधर तक फासला या इधर से लेकर इधर तक फासला बराबर होगा। हमने साबित यही करना है कि इसका यहां से लेकर यहां तक फासला और यहां से लेकर यहां तक फासला बराबर है। अब हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर लगा लेते हैं, सेंटर से इसके ऊपर ऐसे सीधी लाइन, ठीक है। एक उधर लगा लेते हैं, लग गई दोनों। अब क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। मेरा ख्याल है एक को उसने एच के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एच है और वो ओ ही हो गई है ना, और ये के है और वो ओ ही हो गई। अब उसने क्या किया, क्योंकि ये हमने साबित करना है कि एच ओ और ओ के का डिस्टेंस बराबर है। अब चूंकि ये कोई शेप ही नहीं है, इसको शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, ए को ज्वाइन कर देंगे ओ से और सी को भी ज्वाइन कर देंगे ओ से। ये हमारी तस्वीर इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी तस्वीर बन गई। अब देखें उसने बहुत आसान सा इसका, और आपको फायदा ये है, ये दोनों थ्योरम का ये सारा तकरीबन सेम ही है, ये जो गिवन कंस्ट्रक्शन और वो सेम ही है। उसने कहा है सवाल में ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि उसने बता दिया था इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, उसने कहा बराबर है, तो उसने लिख दिया ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। बड़ी आसान से उसने लिख दिया, और साथ उसने लिख दिया ओ एच, ये वाला ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे। ये हमारा हो गया गिवन, एक नंबर इसका मिलता है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, उसने कहा था कि दे विल बी इक्वी डिस्टेंस, यानी ओ से लेके एच तक का डिस्टेंस और ओ से लेके के तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो ओ एच बराबर है ओ के। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ज्वाइन कर दिया ओ को ए से और सी को भी ओ से। सी को भी हमने ज्वाइन कर दिया है ओ के साथ। ये हमारी तस्वीर बन गई आपकी, ये पहले थ्योरम की और दूसरे थ्योरम की ये सेम है, देख लें तकरीबन ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा ये तकरीबन
सेम है, लेकिन साबित करना बस थोड़ा सा, टू प्रूव डिफरेंट है इसमें और उसमें, बाकी थ्योरम सारा यही एक ही है, और इसमें ही गलती होती है। हम क्या गलती कर जाते हैं, इसमें हमने ये साबित करना है कि OH और O के बराबर है। दूसरे वाले थ्योरम में वो कह रहा है, उसने गिवन दिया है कि OH और O के बराबर है, हमने साबित करना है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री है, या ये कॉर्ड दोनों बराबर हैं। उसमें ये साबित करना है कि ये दोनों कॉर्ड बराबर है। इसमें उसने कह दिया कि दोनों कॉर्ड बराबर है। अगर सवाल पढ़े आप, साबित ये करें कि O से लेके H तक और O से लेके K तक डिस्टेंस बराबर है, यानी दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगी। अब हमने ये सारा लिख लिया, इसको थोड़ा सा याद कर ले तो आपके पास याद हो जाएगा। अब मेरा बेटा अगर आप चले थ्योरम 3 के ऊपर, अगर आपने थ्योरम 3 सही याद किया था, अभी पता लग जाता कितना को सही याद किया था। ये आ जाए थ्योरम 3 पे, आ गए आप थ्योरम 3 पे। देखें थ्योरम 3 में एक केस हमने स्टडी किया था, हमने साबित किया था कि अगर एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, है ना, तो वो उसको हाफ कर देता है। अब ये कॉर्ड ऐसे लगी है, ये कॉर्ड ऐसे भी तो लग के ऐसे भी तो ड्रॉ किया जा सकता था, जो हमारे नए थ्योरम में है। उन्होंने बस कॉर्ड नीचे नहीं लगाई, उन्होंने कॉर्ड साइड पे। बात यही है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को आधा कर देगा। ये वाला थ्योरम उधर स्टेटमेंट याद करनी है आपने, जुबानी लिखनी है उधर। अब अगर आप गौर करें तो ये कॉर्ड थी, सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, मतलब OH AB को आधा कर देगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तीसरे थ्योरम को हमने साबित किया था कि अगर सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल लगाया जाए तो वो लाइन उसको आधा कर देगी। यही बात इस तरफ के लिए और वही बात उस तरफ के लिए, मतलब एक कहानी लिखोगे तो दूसरी जुबानी खुद ही पता लग जाएगी। अभी मैं देखे लिखता हूं इधर, रट्टे मारने वालों को कहां मौत पड़ेगी वो भी बताता हूं। ये होती है आपकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब आपका बयान, और ये उसकी होती है वजह। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आ रही तो मैं खुद से लिखता हूं। मेरे ख्याल OH से शुरू की थी ना उस। अब हम कहते हैं कि OH, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू AB। OH परपेंडिकुलर है, ये देखे ना, OH परपेंडिकुलर है AB पे, बाइसेक्ट इट करती है इसको ना, टू बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट ही कर रही है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है उसने। क्या लिखा हुआ है? AB। उसका रीजन क्या है? परपेंडिकुलर। आपने उधर उसने रीजन लिखा थ्योरम 3। आपने ये चवल नहीं मारनी, ये रट्टे वाले चवल मारते हैं। आपने यहाँ पे थ्योरम 3 का स्टेटमेंट लिखनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। उसको क्या पता लगेगा पेपर में थ्योरम 3 कौन सा? इसमें तो कुछ 6 चैप्टर है थ्योरम्स के, आप उधर लिख जाएंगे थ्योरम 3, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। मतलब OH ने बाइसेक्ट किया AB को, तो अब AH की लेंथ हो गई, AH की लेंथ है हाफ ऑफ AB। ठीक हो गया? मेरे ख्याल है यही उसने दिया हुआ है। इसी तरह आप इस तरफ का लिख देंगे, OK परपेंडिकुलर है CD पे, तो OK परपेंडिकुलर CD टू बाइसेक्ट इट, और दूसरा रीजन लिख देंगे CK हाफ है CD का। ठीक है, अब मेरे बेटा अगर आपके पास दोनों के पास 5-5 रुपए हैं और आपको ये पता है हमें कि जो एक्चुअल अमाउंट थी उसके हाफ है हमारे पास, है ना, तो अगर हाफ हाफ है आपके पास तो फुल भी करोगे तो वो बराबर ही आप दोनों के पास होंगे। आपके पास 5-5 रुपए और आपको बताया जाता है कि ये आपके पास हाफ पैसे हैं, हाफ आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, हमने मतलब हमारे पास कुछ अमाउंट थी, उसको हमने ब्रेक करके हाफ एक को दे दिए, हाफ एक को दे दिए, हमने कहा हाफ आपको बाद में मिलेंगे। अभी हाफ हाफ दोनों के पास बराबर है, जब हम उनको दूसरे हाफ देंगे तब भी दोनों के पास बराबर ही होंगे। तो जी अगर आपके हाफ बराबर है तो आपका फुल भी बराबर होगा। दूसरी स्टेटमेंट उसने यही कही हुई है। तीसरे थ्योरम की स्टेटमेंट लगती है इसको क्या? देखिए उसने क्या फरमाया है यहां पर, उसने कहा OH बाइसेक्ट करता है AB को, क्योंकि थ्योरम 3 में हमने सीखा था कि अगर एक सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसको आधा आधा कर देता है। ठीक है, उसने कहा OH ने बाइसेक्ट किया AB को, तो बाइसेक्ट किया AB को तो मतलब आधी हो गई, तो AH की लेंथ होगी आधा
ए बी का। मैथ्स में 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ए एच बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी के। इसी तरह उसने दूसरी तरफ का बताया कि ओके ने बाइसेक्ट किया सी डी को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 उसने लिखा हुआ है, लेकिन आप स्टेटमेंट लिखिएगा थ्योरम 3 की, तो उसका आधा हाफ ऑफ सी डी हो गया। मतलब ये जो इस लाइन ने इसको सी डी को आधा कर दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तीसरा थ्योरम यही कहता था अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी कॉर्ड पे तो वो उसको आधा आधा कर देता। तो मतलब सी से लेके के तक का डिस्टेंस होगा, सी के होगा हाफ ऑफ सी डी। गलती तो लगने वाली बात ही नहीं है कि ए एच हाफ होगा ए बी का। रट्टे मारने वाले लिखेंगे कि ए एच इज हाफ ऑफ सी डी, जिन्होंने रट्टे मारे होंगे वो यही लिखेंगे, 100% यही लिखेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे ओ एच इज परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि वो गधे होंगे, है ना, उनका कोई सीखे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिसको थोड़ी सी भी अकल होगी, वो जिसको थोड़ा सा भी बताया गया होगा वो गलती नहीं मारेगा इसमें कभी भी। रट्टे वाला यही लिखेगा कि ओ एच परपेंडिकुलर है सी डी पे, कभी भी नहीं है वो, है ना, और वो लिखेगा सी के इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और ज्वाइन भी वो किसी को पता नहीं किस किस के साथ जा करा छोड़ेगा। ये होता है फर्क रट्टे मारने वालों में, कि उनको चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा पढ़ाता था मैं, वो कॉर्ड्स उल्टी लगा के तो करता था थ्योरम, नाम भी डिफरेंट रख के करता था वो। अपनी अकेडमी वालों का चेजा लगाता था इस तरह करके, शुगर लगाता था कि साबित करे गलत है। मतलब इस हद तक समझते थे वो कि हम कर क्या रहे हैं। ये तो कॉर्ड मैंने चेंज ही नहीं की, कॉर्ड सीधी इस तरह भी लगा सकते थे हम, कॉर्ड इधर और इधर भी लगा सकते थे हम कॉर्ड, तो एक नीचे आ जाती, वो पूरा थ्योरम 3 ही बन जाता ना। लेकिन दो हिस्से हो जाते थ्योरम 3 के, एक ऊपर एक नीचे, तो वो थ्योरम 3 हमने प्रूव करना है। अब वो कहता है हमें उसने बताया था कि ए बी और सी डी बराबर है, क्योंकि स्टेटमेंट यही कहती थी। लाइट चली गई, चले हम बुक पे फोकस करें जल्दी जल्दी जल्दी। उसने कहा है अब नेक्स्ट लाइन में ए बी और सी डी बराबर है, गिवन है, उसने ऊपर ही बता दिया था कि इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। अब वो अगर दोनों कॉर्ड्स ही बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे, यानी ए एच और सी के भी बराबर होंगे, क्योंकि ए एच हाफ था ए बी का और सी के हाफ था सी डी का, ठीक है। अब देखें मेरा बेटा, अब यहां से थ्योरम शुरू होता है। अभी हमने सिर्फ एक साइड उसकी बराबर साबित कर ली। अब आगे वो कहता है ओ ए और ओ सी बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि वो एक ही सर्कल के रेडियस है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। ए एच और सी के हमने ऊपर प्रूव किया कि बराबर है, दो साइडें साबित हो गई। तीसरी साइड ओ एच और नहीं, तीसरी साइड हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये पिछले थ्योरम में भी हमने प्रूव किया था, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस कोई एक साइड बराबर साबित हो जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल साबित हो जाती हैं बराबर। अब दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो गई तो डेफिनेटली उनकी जो ओ एच और ओ के साइड है वो भी बराबर होगी। इतना सा थ्योरम था। अगले पे आ जाए। अगले थ्योरम में उसने फर्क देखे, अगले थ्योरम का क्या फर्क है। वो कहता है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। अब उसने कॉर्ड बराबर नहीं कहा, उसने कहा है कि ओ से लेके एच तक का डिस्टेंस और ओ से लेके के तक का डिस्टेंस बराबर है। तो कंफ्यूजन तो रहना नहीं चाहिए। तो वो आपने साबित करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी और सी डी बराबर है, ये आपने साबित करना है। अब देखें इसका ऑलमोस्ट जो गिवन है वो वही है जो पिछले थ्योरम का था। ए बी सी डी सेम टू सेम वही है, बस प्रूफ फर्क है। हमने साबित करना है कि ए बी बराबर है सी डी के, कंस्ट्रक्शन भी इसकी वही है, ऐसा ही है। अब आ जाए, वो कंपैरिजन कराने लगा दो ट्राइंगल्स जो बन गई हमारी ओ एच ए और ओ के ए। मैंने दो ओ सी के है मेरे ख्याल से, दूसरी है ना ओ सी के और ओ ए एच, या जैसे आप लिख रहे हैं उसी तरतीब से दूसरी ट्राइंगल भी लिखिएगा। मेरे ख्याल से तो एच को सेंटर में रखिएगा, ए एच ओ और सी के ओ, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर में रखिए एच को, क्योंकि एच बड़ा अहमियत का हामिल है। अब ओ एच और ओ के बराबर है, क्योंकि उसने कहा था कि दो कॉर्ड्स जो है वो बराबर फासले पर लगाई गई है। अब मेरा पुत्र को नीचे बिठा दिया तुम लोगों ने, इधर मेरा पुत्र, ठीक है। ओ एच और ओ के बराबर है मेरा पुत्र, ठीक है। ट्राइंगल अब हैं दो ही इसने बस दी हैं, नहीं अच्छा ऊपर रह गया, किधर आ गए हम। हाँ देखे ना, ओ ए और ओ सी बराबर हो गया, उसका हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल का बराबर साबित हो गया। ओ एच और ओ के उसने खुद कहा था बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो गई। अब उसने उसका जो ऊपर लिखा था उसको नीचे लिख रहा है इस थ्योरम में, और नीचे वाले को ऊपर लिख रहा है, मतलब उसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस उसका चल रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम, कान दूसरी तरह
पकड़ना। पाइथागोरस का भी कॉन्वर्स था, ठीक है। ये होता है कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम, इसीलिए एक थ्योरम को दो दो बार दिया जाता है, एक सीधा होता है और एक उसका उल्टा आना होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो ये थ्योरम 4 का कॉन्वर्स है, मतलब सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब देखें OH O के बराबर है, गिवन था। अब दोनों ट्रायंगल साबित हो गए क्योंकि उसका हाइपोटेनस और एक लेग बराबर है, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गई, तो डेफिनेटली AH और C के बराबर साबित हो गया। अब हम यहां से चलते हैं कि AH है हाफ ऑफ AB का बाय थ्योरम 3 बिकॉज OH परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB बाइसेक्ट करेगा। CK इज हाफ ऑफ CD का। अब दोनों AH और C के बराबर साबित हो गए, तो दोनों के हाफ बराबर है, यानी हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD बराबर है। अगर दोनों चीजों के हाफ बराबर है तो वो दोनों चीजें भी तो आपस में बराबर होंगी ना, ठीक है। तो ये CD, अब किलो और किलो, 1 किलो अमरूद है 1 किलो आम है, ठीक है, आधा आधा किलो कर दो। अगर आधा आधा किलो बराबर है तो डबल भी उसका करेंगे, तो फुल भी करेंगे तो वो किलो किलो ही होंगे। सो ये था आपका थ्योरम, इसके साथ आपका ये थ्योरम खत्म हो गए। अब आपका कल टेस्ट है पूरे 5 थ्योरम्स का, ठीक है। ये एज इट इज रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे 5 थ्योरम का दोबारा से टेस्ट है, उसमें से कोई से 3 थ्योरम मार्क करके आपको दिए जाएंगे और सब के ऑलमोस्ट डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। हम 10 बंदे हैं, पर्ची में लिख लेंगे, ठीक है ना, पहला तीसरा चौथा, जाओ भाई, जिसकी जो निकल आई पर्ची वो वाला थ्योरम करेगा। बल्कि एक एक पर्ची बना के लेके आएगा, बल्कि नहीं, वो पर्चियां फिर ये बनाएगा, क्यों जी, यही कुरानदाजी जाके करवाएगा, और जो नहीं सही करेगा तो उसको आंखें भी दिखा के आएगा। ले अब आप फारिग हैं, आप सर को बुला लें, ठीक है, ताकि वो उन्होंने वो लिखवानी है इंग्लिश की, तो फौरन लिखना शुरू करें। टेस्ट